की जय, गुंडाधुर की। आज जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में आज मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आज के संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री अतुल जोग जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम, आदरणीय श्री पवन साय जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री श्री रामनाथ कश्यप जी, सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद श्री अनुराग जैन जी, बनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय सचिव श्री उमेश कच्छप जी, बनवासी कल्याण आश्रम के प्रांताध्यक्ष श्री वैभव सुरंगे जी, युवा आयाम प्रमुख बनवासी कल्याण आश्रम, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आजी, श्री प्रवीण ठोके जी, संसदीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम, और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी हमारे कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधुगण और विभिन्न महाविद्यालयों से आए हमारे स्टूडेंट और मीडिया के मित्रगण, आप सभी को जय जोहार। और सबसे पहले तो मैं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जब 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस की बात आई और इसको 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती तक मनाना है, तो 5 अक्टूबर के पहले एक बैठक हुआ था जिसमें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे, हमारे कुलपतिगण भी थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और मेरा भी सौभाग्य था कि उस बैठक में हम भी शामिल थे। और पूरे 40 दिन की उसमें रूपरेखा बनी और सरकार भी कैसे इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाए, इस पर भी चर्चा हुई। और आज बड़े गौरव के साथ हम ये कह सकते हैं कि उस बैठक का बड़ा सार्थक परिणाम निकला। 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पूरे 40 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और जनजातीय गौरव दिवस, इस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में और भी जगह हुए। इसके लिए मैं आज के इस अवसर में हमारे कुलपतिगण, हमारे प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर बड़े अच्छे से इतने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाया और सरकारी स्तर पर हम लोग भी 13, 14 और 15 नवंबर को इसको मनाने का प्रयास किए। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 नवंबर को जो बनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, वहां पर मैं भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन था
जिसमें 15,000 से भी ज्यादा हमारे मैं भारत वॉलेंटियर्स और हमारे उस क्षेत्र के जनजातीय लोग शामिल हुए। 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मेरा सौभाग्य था कि उस पदयात्रा में हम भी थे और भारत सरकार से हमारे मनसुख जी मांडविया केंद्रीय मंत्री आए थे। उनके मार्गदर्शन में वो पदयात्रा हुई और 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हमारे जनजाति समाज के लोग थे अलग अलग अपना स्टॉल पदयात्रा के स्वागत के लिए लगा के रखे थे। कहीं कंवर समाज के लोग, कहीं गोड़ समाज के लोग, कहीं हिंदू उरांव समाज के लोग, कहीं खेरवार समाज के लोग, कहीं नगेसिया समाज के लोग। इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सब अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर रोड के किनारे पदयात्रियों का स्वागत किए और जो हमारे जनजाति व्यंजन वो भी बनाकर पूरे पदयात्रियों को मतलब निःशुल्क में खिलाने का काम भी किए। कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं फल की व्यवस्था। इस तरह से बहुत अच्छा वो पदयात्रा हुई। ये 13 नवंबर को हुआ और मनसुख भाई मांडविया उसका एक छोटा पिक्चर बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी देखकर इतना खुश हुए कि मनसुख भाई को बोले कि अब ये पदयात्रा महीना में 2 बार करो। और हम लोग का गौरव है छत्तीसगढ़ का और जसपुर जिले का, ये जो पदयात्रा की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। तो इस तरह से 13 तारीख की पदयात्रा यहाँ पर संपन्न हुआ और उसी तरह से 14 और 15 तारीख को यहाँ पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था रायपुर के अंदर में, जिसमें